स्वागत है आपका एग्जाम मंथन में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 18 और 19 जनवरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मिलते हैं आपको डेली करंट अफेयर्स, एमसीक्यू, साथ ही मिसलेनियस टॉपिक्स का डिस्कशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डेली एमसीक्यू मंथन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड है ओपन स्काईज ट्रीटी से। ये जो ट्रीटी है अभी न्यूज में बना हुआ है, ये कौन से दो कंट्री के बीच में ये ट्रीटी है? यूएसए रशिया, यूएसए ईरान, रशिया एंड चाइना, चाइना एंड पाकिस्तान। तो सही आंसर है ये हमारा यूएसए और रशिया के बीच का ट्रीटी है। अभी रशिया ने बोला है कि वो भी इस ट्रीटी से विड्रॉ कर रहा है, क्योंकि ये यूएसए के द्वारा ऑलरेडी विड्रॉ किया जा चुका है नवंबर 2020 में। इस ट्रीटी के तहत क्या था कि दोनों कंट्री आपस में सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट को क्रॉस कर सकते थे, ताकि वहां पे सर्वेलेंस कर सके। तो ये अभी ऑलरेडी रशिया यूएसए से विड्रॉ कर चुका था, तो इसकी ट्रीटी का ऐसे भी कोई खास महत्व बनती नहीं थी, इसलिए रशिया ने इससे विड्रॉ कर लिया है। एक और ट्रीटी होती है, उसका नाम होता है ओपन स्काई एग्रीमेंट। इसका क्या मतलब होता है? इसमें दो कंट्री आपस में नेगोशिएट करती है कि कितने कार्गो सर्विसेज और इंटरनेशनल पैसेंजर एयरक्राफ्ट जो है ऑपरेट करेंगे। तो इंडिया और यूएई इस पे अभी नेगोशिएट कर रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ओपन स्काई ट्रीटी और ओपन स्काई एग्रीमेंट दो अलग अलग चीज होती हैं। रशिया के बारे में थोड़ा देखते हैं। रशिया की कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रूबल, यहां के प्राइम मिनिस्टर है मिखाइल मिशुस्तिन, यहां के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, और वर्ल्ड का जो लॉन्गेस्ट रेल रोड है ये हमारा रशिया के अंदर ही मौजूद है। उसकी जो लंबाई है करीब 9,289 किलोमीटर। लेक बैकाल ये वर्ल्ड का डीपेस्ट लेक है, साथ ही वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, साथ ही ओल्डेस्ट फ्रेश वाटर लेक है पूरे वर्ल्ड का। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। और वर्ल्ड के जो फर्स्ट पर्सन थे जो स्पेस में गए थे उनका नाम था यूरी गैगेरियन। वो भी हमारे रशियन थे। उन्होंने अप्रैल 12, 1961 को स्पेस में ट्रेवल किया था। इंडिया और रशिया का रिलेशन शुरुआत से ही अच्छा रहा है। तो इंडिया और रशिया ने कई सारे डिफेंस हमारे कॉपरेशन चल रहे हैं। जैसे इंडिया और रशियन कंपनीज मिलकर के ब्रह्मोस का बनाया है, जो सुपरसोनिक मिसाइल है, और उसको अभी इंडिया कई कंट्रीज को एक्सपोर्ट भी करने वाली है। सुखोई जो है हमारी जो फाइटर एयरक्राफ्ट है वो रशिया से प्रोक्योर किया गया है। S-400 जो हमारे डिफेंस सिस्टम है वो भी रशिया से इंडिया प्रोक्योर कर रही है। INS चक्र जो अभी इंडिया इस्तेमाल कर रही है, हमारी INS अरिहंत के अलावा न्यूक्लियर सबमरीन, तो वो भी रशिया से ये हमारा लीज किया हुआ है। हमारी जो एक एयरक्राफ्ट कैरियर है उसका नाम है विक्रमादित्य, ये भी हमारी रशिया से ली हुई है। अभी हाल ही में सक्षम नाम से एक मंथ लॉन्ग कैंपेन चल रहा है, जिसमें कार्बन फुटप्रिंट के बढ़ने के कारण शरीर पे दुष्प्रभाव पड़ रहा है, हेल्थ और एनवायरनमेंट पे। उसके लिए ये कैंपेन चल रहा है। ये कैंपेन किस मिनिस्ट्री के द्वारा चालू किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो सही आंसर है ये हमारा चालू किया गया मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो कई बार आपको ध्यान लगेगा कि ये हमारा एनवायरनमेंट से लिंक्ड है, तो हो सकता है ये हमारा एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज से मिनिस्ट्री से लिंक्ड है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये हमारा लिंक्ड है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। इसकी एक एजेंसी है जिसका नाम है पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। तो ये जो हमारी एजेंसी है इसके द्वारा ही ये अवेयरनेस कैंपेन चलाया जा रहा है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसमें जो है कोशिश ये की जा रही है कि लोगों के अंदर जो कंज्यूमर होते हैं उनमें जो है क्लीनर फ्यूल का इस्तेमाल करने के लिए बढ़ावा दिया जाए, ताकि जो एनवायरनमेंट में हमारे कार्बन फुटप्रिंट बढ़ रहा है उसको कम किया जा सके। आपको ध्यान होगा कि थोड़े दिन पहले ही XP100 नाम से भी एक पेट्रोल अभी चालू किया गया था इंडियन ऑयल के द्वारा। ये हमारा हाई ग्रेडेड पेट्रोल है, जिसमें हाई ग्रेडेड ऑक्टेन पेट्रोल है। ये हमारा चालू किया गया था इंडियन ऑयल के द्वारा, तो ये भी ध्यान में रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बेस्ड है मुकुंदपुरा CM2 पे बेस्ड है। ये है क्या चीज? क्या ये एक्सोप्लैनेट है, उल्कापिंड है, या कोई फूल है, या फिर खनिज को नया खनिज मिला है? तो सही आंसर है ये हमारा एक उल्कापिंड है। ये उल्कापिंड जो हमारा गिरा था जयपुर के पास एक विलेज है, इसका नाम है मुकुंदपुरा। मुकुंदपुरा के पास ये हमारा गिला था, तो उसी पे इसका नाम रख दिया गया मुकुंदपुरा CM2। इसकी खास बात क्या है कि अभी ये इसमें जो है कई सारी स्टडी चल रही है, और इसमें हमारा जो कंपोजिशन इसमें
पता चल रहा है, तो इसीलिए ये न्यूज में आया था। तो इसमें जो है डिस्कवरी मिलेगी, तो इससे कई सारे जो हमारे आसपास के एस्टेरॉइड्स हैं, जैसे रुगी हो गया, बेन्यू हो गया, यहाँ के भी कंपोजिशन हमें पता चल जाएंगे। और कई सारे जो मिनरल्स हैं, कंपोजिशंस हैं, तो हमारी अर्थ किससे बनी है वो भी इससे डिस्कवरी हो करने में इससे फायदा मिलेगा। राजस्थान जो है कैपिटल है यहाँ की जयपुर, ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी, एरिया है या एरिया में फर्स्ट है, मतलब ये कई सारे एरिया में फर्स्ट है और ये कई सारे एग्जाम में पूछा भी जाता है। ये इंटरनेशनल बॉर्डर इसका लगता है हमारे पाकिस्तान के साथ 1170 किलोमीटर। इसके नेबरिंग स्टेट्स है हमारी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। ये 5 जो है यहाँ की नेबरिंग स्टेट्स हैं। यहाँ पे कई सारे फेमस बैटल लड़े गए हैं, जैसे बैटल ऑफ कनुआ, बैटल ऑफ हल्दी घाटी। और राजस्थान के बारे में कुछ और फैक्ट्स देखते हैं। यहाँ पे जो है माउंट एबू मौजूद है, और यहाँ पे जो है हाईएस्ट पीक जो है हमारा गुरु शिखर है माउंट एबू का। उदयपुर जो है काफी फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, इसको वेनिस ऑफ द ईस्ट भी बोला जाता है, व्हाइट सिटी भी बोला जाता है, सिटी ऑफ पैलेस भी बोला जाता है। जयपुर को हम लोग बोलते हैं पिंक सिटी। ये बनाया गया था सवाई जयसिंह टू के द्वारा। हमारे जो महाराजा जयसिंह टू थे, इन्होंने जयपुर के अंदर बनाया है जंतर मंतर, और ऐसे 5 जंतर मंतर मौजूद हैं जो जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन, वाराणसी में मौजूद हैं। और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व है वो है सरिस्का, रणथंभौर, भरतपुर, थालचापेर, गनगेर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कुंभलगढ़, माउंट एबू, दारा, रामसागर। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन। अभी हाल ही में किसी फर्स्ट इंडियन रेलवे स्टेशन को ये ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन मिला है, उस स्टेशन का नाम क्या है? तो सही आंसर है, ये मिला है केवड़िया रेलवे स्टेशन को। अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जी ने यहां से कई सारे ट्रेन को इनॉग्रेट किया था, मतलब ट्रेन पे झंडी दिखाई थी। तो ये ट्रेन हमारी चालू की गई है ताकि ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी बनाया गया है, उससे लोगों को ज्यादा कनेक्टिविटी प्रोवाइड किया जा सके। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि केवड़िया है जो हमारा इंडिया का फर्स्ट रेलवे स्टेशन बन गया जहां पे ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन जिसको मिला है। जहां तक रही बात गुजरात की कैपिटल है हमारी गांधीनगर। यहां पे जो है, यहां इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां का स्टेट एनिमल है एशियाटिक लायन, तभी यहां पे गिर के अंदर हमारा इसका रिजर्व मौजूद है, नेशनल पार्क हमारा मौजूद है। गुजरात में जो है हमारे यूटी, दादरा नगर हवेली भी इसके सदर्न पार्ट में है, इससे मौजूद है। नर्मदा, ताप्ती और माही, ये 3 जो है ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, वो भी गुजरात से ही गुजरती हैं। सरदार सरोवर डैम जो है वो हमारा नर्मदा पे मौजूद है। साथ ही अगर आप देखेंगे तो यहाँ के फेमस जो फेस्टिवल है गरबा और डांडिया, यहाँ के फेमस फेस्टिवल है। सोमनाथ टेम्पल को भी जो है 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, और द्वारका जो है यहाँ पे हमारे 4 धाम यात्रा में से 4 एक माना जाता है। 3 जो और अलग अलग कौन हुए तो केदारनाथ, पुरी, रामेश्वरम। और यहाँ के जो इंपॉर्टेंट हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, बर्ड सेंचुरी है, वो हमारा गिर नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगा। शूलपनेश्वर, ये काफी इंपॉर्टेंट है, अभी न्यूज में भी था, क्योंकि यहाँ पे हाल ही में इंडिया का फर्स्ट सी प्लेन सर्विस चालू किया गया है इसी के पास से। और इसके कुछ जो शूलपनेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास जो कुछ गांवों को इको सेंसिटिव जोन को घोषित कर दिया गया है। और यहाँ पे जो नाल सरोवर है ये भी इंपॉर्टेंट है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ नेशनल, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये गुजरात के अंदर ही मौजूद है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। गुजरात में कई सारे इंडिया के फर्स्ट प्रोडक्शन हाईएस्ट प्रोडक्शन है, जैसे हमारा हो गया कॉटन का, हो गया मिल्क का, हो गया। साथ में यहाँ पे सूरत हमारा वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्रेडिंग हब है, मेजर सॉल्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है। और यहाँ पे इंडिया का स्टेट ये इनऑर्गेनिक केमिकल प्रोडक्शन में भी काफी ऊपर है। इंडिया में जो है एक अलग नाम से जगह है जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट शिप ब्रेकिंग यार्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन प्रारंभ। ये जो क्वेश्चन है प्रारंभ नाम से कोई पे बेस्ड है। प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट अभी हाल ही में ऑर्गेनाइज किया गया है, तो किसके द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया है? नीति आयोग, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो हमारा चालू किया गया है DIPI के द्वारा। ये जो हमारा डिपार्टमेंट है ये हमारा है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर मौजूद है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर हमारा मौजूद है। कई बार एग्जाम में पूछ भी दिया जाता है कि ये जो डिपार्टमेंट है कौन से मिनिस्ट्री के अंदर मौजूद है। तो अभी हाल ही में इसके जो मिनिस्टर है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, उनका नाम है पीयूष गोयल, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया था। ये जो इंडिया का अब तक का सबसे बड़ा समिट है, जिसमें कि करीब कई सारे जो
इंडिया का जो लार्जेस्ट स्टार्टअप इंटरनेशनल समिट अभी ऑर्गेनाइज किया गया अभी तक का, तो ये काफी इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम के लिए। इसी समिट के अंदर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला कि एक स्टार्टअप इंडिया सीड फंड का एस्टैब्लिशमेंट किया जा रहा है, जिसका अमाउंट है 1000 करोड़। 1000 करोड़ का ये हमारा स्टार्टअप इंडिया सीड फंड चालू किया जा रहा है, ताकि स्टार्टअप जो होती हैं उनको सीड फंडिंग में दिक्कत नहीं हो। तो आपको ध्यान में रखना है इसका अमाउंट। और ये कब स्टार्टअप इंडिया सीड फंड कब चालू किया गया? चालू किया गया हमारे समिट के अंदर, प्रारंभ के अंदर। तो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन 9mm मशीन पिस्टल। ये हमारी डेवलप किया गया है इंडियन आर्मी और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा? DRDO, BEL, HAL या टाटा? तो सही आंसर है, ये डेवलप किया गया है इंडियन आर्मी और DRDO के द्वारा। ये इसका पिस्टल का नाम है अस्मी। इसका दूसरा मीनिंग होता है प्राइड, सेल्फ रेस्पेक्ट और हार्ड वर्क। ये डेवलप किया गया है इन्फेंट्री स्कूल माओ और साथ में DRDO की आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा। इस पिस्टल में खास बात क्या है कि इसमें एयरक्राफ्ट में जो एल्युमिनियम का इस्तेमाल होता है उसका भी इसमें इस्तेमाल किया गया है। साथ ही इसमें हमारा कार्बन फाइबर का भी इस्तेमाल किया गया है। इसके जो यूज है कई हमारे आर्म फोर्सेस में होंगे और कई सारे पर्सनल वेपन्स में होंगे। तो इसका जो बोला जा रहा है कि इसको एक्सपोर्ट के लिए काफी इसका पोटेंशियल है, तो इसलिए इसका इंपॉर्टेंट बनता है। इस पिस्टल का नाम क्या है? अस्मी। अभी हाल ही में 51st एडिशन ऑफ हमारा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज किया गया है। तो कौन सी स्टेट इसको ऑर्गेनाइज कर रही है? उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गोवा। तो सही आंसर है, ये हमारा गोवा के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ये जो फेस्टिवल है नॉर्मली नवंबर में ऑर्गेनाइज होता है, लेकिन इस साल क्या हुआ है, पोस्टपोन कर दिया गया था ये जनवरी के लिए। तो इसमें पूरे वर्ल्ड के फिल्म मेकर्स आते हैं और अपने जो काम जो उन्होंने फिल्म बनाया है या डॉक्यूमेंट्री बनाई है उसको यहाँ पे दिखाते हैं। इससे फायदा क्या होता है कि आपस में दोनों कंट्री और दोनों जगहों के बीच में कल्चर का जो प्रमोशन होता है और एक्सचेंज भी होता है। इसमें करीब 224 फिल्म का यहाँ पे प्रदर्शन किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कहां पे चालू किया गया। तो हमारा चालू किया गया गोवा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया फर्स्ट एयर टैक्सी सर्विसेज, ये कहां पे चालू किया गया है? गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा या फिर गोवा? तो सही आंसर है, ये हमारा चालू किया गया है हरियाणा के अंदर। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने मनोहर लाल खट्टर, इन्हीं के द्वारा ही इंडिया का फर्स्ट स्मॉल एयरक्राफ्ट एयर टैक्सी सर्विस चालू किया गया है। यह चालू किया गया है उड़ान स्कीम के अंदर। उड़ान स्कीम का फुल फॉर्म क्या है? उड़े देश का आम नागरिक। इसमें उड़ान स्कीम के अंदर क्या किया गया था कि छोटे छोटे शहर है, जैसे जो Tier 2 Tier 3 सिटीज है, जहां पे एयर कनेक्टिविटी नहीं है या फिर वहां पे बहुत कम है, उसको बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड कर रही थी। तो एयर जो फेयर है, फेयर का कैपिंग कर दिया गया 2500 रुपए, और साथ में जो फ्लाइट का 1 घंटे से कम की फ्लाइट के लिए ये हमारा रूल लाया गया। तो गवर्नमेंट इन उड़ानों पे सब्सिडी प्रोवाइड करी थी। तो इसी के तहत ये हमारा इंडिया का फर्स्ट एयर टैक्सी सर्विस चालू किया गया है चंडीगढ़ टू हिसार में। तो ये इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम के लिए। और इंडिया का फर्स्ट सी प्लेन सर्विस कहां चालू किया गया था? तो वो हमारा चालू किया गया था गुजरात के अंदर। तो ये भी इंपॉर्टेंट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन इंडिया फर्स्ट लेबर मूवमेंट म्यूजियम। ये हमारा भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय कहां पे शुरू किया जाएगा? तो सही आंसर है, ये हमारा चालू किया जाएगा अल्लापुझा में। अल्लापुझा कहां पड़ता है? तो ये हमारा पड़ता है केरला के अंदर। अभी यहां पे जितने भी लेबर मूवमेंट हुए हैं पूरे हमारे कॉन्टिनेंट में, सभी कॉन्टिनेंट पे जितने भी इंपॉर्टेंट लेबर मूवमेंट्स हुए हैं उनकी प्रदर्शनी यहां पे लगाई जाएगी और डॉक्यूमेंट्स यहां पे रखा जाएगा, ताकि इस म्यूजियम में शोकेस किया जा सके सारे इंपॉर्टेंट लेबर मूवमेंट्स को। तो आपको ध्यान क्या रखना है, ये कौन सी स्टेट में मौजूद है? ये हमारा मौजूद है केरला के अंदर। एक और अभी स्कीम चालू हुई है वन स्कूल वन IAS प्रोग्राम। ये कहां पे शुरू किया गया है? तो सही आंसर है, ये हमारा शुरू किया गया है केरला में ही। ये चालू किया गया है हमारे केरला के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान, इन्हीं के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया है। अभी होता क्या है कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए बहुत सारे खर्चे आजकल बढ़ गए हैं। उसी को देखते हुए ये इनिशिएटिव लिया गया है, जिसमें करीब 10,000 बच्चे जो कि तेज हैं पढ़ने में और इकोनॉमिकली वीक हैं, मतलब वो पैसे नहीं होते उनके लिए पढ़ने के लिए, तो उनको प्रमोट किया जाएगा पढ़ने के लिए और उनका खर्चा पूरा गवर्नमेंट बेयर करेगी ये। और साथ में इसमें ये हमारा इंप्लीमेंट किया जाएगा वैदिक एरुडाइट फाउंडेशन के द्वारा। इसमें कई सारे स्पॉन्सर लोग भी इसमें आकर के कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। केरला की जो कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, मलयालम है यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज। इंडिया का फर्स्ट लिटरेट स्टेट हमारा केरला ही है।
यहाँ पे अनाईमुडी जो है हाईएस्ट पीक ऑफ केरला है, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि कई बार ये पूछा जाता है कि वेस्टर्न घाट्स का हाईएस्ट पीक क्या है, तो वो हमारी अनाईमुडी है। इंडिया और पूरे वर्ल्ड के फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कम्युनिस्ट गवर्नमेंट कहां बनी थी? वो हमारी केरला में बनी थी। और किनके द्वारा हेड किया गया था? वो हमारा हेड किया गया था ईएमएस नाम्बू दिरुपत के द्वारा हेड किया गया था। ईएमएस नाम्बू दिरुपत हमारे वर्ल्ड के फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बनाया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना। इंपॉर्टेंट लेक्स हमारी वेम्बनाड, कयमाकुलम, अष्टमुडी। गवर्नर है हमारे आरिफ मोहम्मद खान। चीफ मिनिस्टर हमारे यहाँ के पिनराई विजयन। उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान, इनकी हाल ही में जो है मृत्यु हो गई है। आप ये कौन से घराना से बिलोंग करते हैं? तो सही आंसर है ये हमारे बिलोंग करते हैं डी से, डी ऑप्शन से, रामपुर सहसवान घराना से। ये काफी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है क्योंकि ये हमारे जो क्लासिकल म्यूजिक के काफी बड़े ये धुरंधर हैं। इन्हें जो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक ट्रेडिशन में इन्हें महारत हासिल था। इनको जो आप इस बात से ध्यान रख सकते हैं कि इनको पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण तीनों ही मिल चुका है। मतलब ये कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम के लिए। और साथ में इनको संगीत नाटक अकादमी तो 2003 में ही मिल गया था। तो आपको ध्यान क्या रखना है? उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान कौन से घराना से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं रामपुर सहसवान घराना से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बुक पे रिलेटेड है। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, ए लाइफ लॉन्ग लव अफेयर विद द मोस्ट ट्रबल एंड मोस्ट सोफिस्टिकेटेड गेम नोन टू ह्यूमन काइंड। ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो सही आंसर है ये रामचंद्र गुहा के द्वारा ये बुक लिखी गई है। रामचंद्र गुहा, जिनको आप जानते हैं कि काफी बड़े राइटर हैं, इंडिया आफ्टर गांधी, पोस्ट इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस जैसे बुक्स लिख रखे हैं। ये बुक जो काफी इंपॉर्टेंट होता है यूपीएससी और अदर एग्जाम्स के लिए। तो इन्हीं के द्वारा ये बुक लिखी गई है, जो कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये बुक लिखी गई है रामचंद्र गुहा के द्वारा। कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। अभी हाल ही में हमारे वर्ल्ड के फास्टेस्ट बैट्समैन कौन बन गए हैं टेस्ट क्रिकेट में 7500 रन बनाने वाले? तो सही आंसर है स्टीव स्मिथ। इन्होंने 139 इनिंग्स में ये जो माइलस्टोन को अचीव किया, जबकि सचिन और सहवाग ने 144 इनिंग्स इसमें लगाए थे। इंडिया का द 4th आयुर्वेदिक महोत्सव कहां पे लॉन्च किया गया, किस स्टेट में? तो सही आंसर है ये केरला में लॉन्च किया गया। किसान सर्वोदय योजना कौन सी स्टेट में चालू किया गया है? तो सही आंसर है ये गुजरात में चालू किया गया है। अभी हाल ही में किसी एयरलाइंस की पूरी वुमेन पायलट टीम ने नॉर्थ पोल के ऊपर से सबसे लंबी उड़ान भरी थी। तो वो जो हमारा ऐसा कारनामा करने वाले दिखाई थी, वो इंडियन पूरी टीम थी, इंडियन वुमेन की थी। और ये हमारा किया गया था इंडियन एयर इंडिया के द्वारा। ये उड़ान भरी थी सैन फ्रांसिस्को से बेंगलुरु पे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अभी थोड़े दिन पहले हमारे जो फिनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने बोला था इंडिया इज मेकिंग ए डैश सेव्ड रिकवरी। इकोनॉमी की बात हो रही है, इंडियन इकोनॉमी इज मेकिंग डैश सेव्ड रिकवरी। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि कैसा रिकवरी हो रहा है, यू सेव्ड रिकवरी, डब्ल्यू सेव्ड रिकवरी, वी सेव्ड रिकवरी। इसका डिटेल में तो नहीं जाएंगे, लेकिन बस ये आंसर आपको ध्यान रखना है कि वी सेव्ड रिकवरी ये हमारी इकोनॉमी कर रही है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज हमारा डेली एमसीक्यू का कार्यक्रम समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कृपया करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको कोई भी सजेशन देना है, फीडबैक देना है, तो आप हमारे कमेंट में लिख के दे सकते हैं। आप इस पीपीटी का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए कल मिलते हैं डेली एमसीक्यू के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।